बिहार की सियासत में एक बार फिर भूचाल आ गया है। राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के दिग्गज नेता और मनेर के विधायक भाई वीरेंद्र ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए टिकट बंटवारे पर ऐसे गंभीर आरोप लगाए हैं जिसने पार्टी नेतृत्व के होश उड़ा दिए हैं। 24 जनवरी 2026 को एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने हालिया चुनावों में हुई हार का सीधा जिम्मेदार गलत टिकट वितरण और बाहरी उम्मीदवारों को तरहीज देने को ठहराया। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या आरजेडी में अंतर्कलह है और साथ ही यह भी देखेंगे कि विधायक भाई वीरेंद्र के टिकट बिक्री वाले बयान ने कैसे बढ़ाई है सियासी हलचल। नमस्कार, मेरा नाम है ए.के. झा और आप देख रहे हैं प्रीमियर न्यूज। जब जादव को ही टिकट देना था तो फिर विजय मंडल का टिकट क्यों कटा? क्या कारण था? विजय मंडल में क्या खामी थी? हम इनकी लड़ाई बहुत लड़े हैं अपने दल में कि नहीं कटना चाहिए था, और वो भी बाहर के लोग को टिकट दिया गया जो दूसरे जिला के लोग थे। वैसे लोग जब तक राजनीति में रहेंगे और उनके कहने पर टिकट मिलेगा तो कोई भी पार्टी का यही हस्र होगा जो अभी आज हमारे दल का हस्र हुआ है। आपको बता दूं कि भाई वीरेंद्र का यह बयान तब आया है जब राजद यानी आरजेडी अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की तैयारी कर रही है और इसी समय उन्होंने दावा किया है कि 3 जिलों के टिकट बेच दिए गए। और उनका यह दावा न केवल पार्टी की छवि पर सवाल खड़े किए हैं बल्कि विपक्षी भाजपा को भी बैठे बिठाए हमला करने का एक बड़ा मुद्दा दे दिया है। एक वरिष्ठ विधायक का अपनी ही पार्टी पर भ्रष्टाचार और वाई भतीजावाद का आरोप लगाना बिहार की राजनीति में एक बड़े बदलाव का संकेत माना जा रहा है। भाई वीरेंद्र ने रोहतास जिले की दिनारा विधानसभा सीट का विशेष रूप से उल्लेख किया और उन्होंने पार्टी आलाकमान पर सीधा सवाल दागते हुए पूछा कि विजय मंडल का टिकट क्यों कटा। उन्होंने सवाल किया कि जब अंततः एक यादव उम्मीदवार को ही टिकट देना था तो सिटिंग विधायक विजय मंडल का टिकट काटकर किसी बाहरी को क्यों दिया गया। भाई वीरेंद्र ने आरोप लगाया कि एक व्यक्ति को 3 जिले की जिम्मेदारी दी गई थी और उन सभी जिलों में टिकटों की बिक्री हुई। उन्होंने इसकी जांच की मांग भी की है। भाई वीरेंद्र ने बिना नाम लिए तेजस्वी के करीबियों विशेषकर संजय यादव पर निशाना साधते हुए स्पष्ट रूप से कहा कि जब तक चापलूसों और बाहरी लोगों को तरहीज दी जाएगी पार्टी को ऐसे ही नतीजे यानी हार का सामना करना पड़ेगा। 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों में राजद का प्रदर्शन 2020 की तुलना में काफी गिर गया है, जो पिछली बार के 75 सीटों से घटकर मात्र 25 सीटों पर आकर सिमट गई है। और भाई वीरेंद्र के बयानों को इसी हार की हताशा और पार्टी के भीतर पुराने बनाम नए नेताओं के बीच चल रहे सीट युद्ध के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि बाहरी उम्मीदवारों को तरजीह देने से जमीनी कार्यकर्ताओं में असंतोष व्याप्त हो गई है और यह सबसे बड़ी हार का कारण है। उन्होंने पार्टी पर टिकट बिक्री के आरोप भी लगाए जो सीधे सीधे पार्टी की विश्वसनीयता और नेतृत्व पर सवाल खड़ी करती है। साथ ही उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इस चुनाव में सिटिंग विधायकों की अनदेखी की गई जो महत्वपूर्ण सीटों पर हार की एक मुख्य वजह है। वाई वीरेंद्र के आरोपों पर राजद खेमे में हलचल मच गई, लेकिन पार्टी नेतृत्व ने इसे सीधे तौर पर बगावत मानने के बजाय निजी पीड़ा करार दिया है। तेजस्वी यादव ने शुरुआत में इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ताओं के माध्यम से यह संदेश स्पष्ट किया गया। पार्टी सूत्रों के अनुसार टिकटों का वितरण किसी एक व्यक्ति की पसंद नहीं बल्कि सामाजिक समीकरण और सर्वे रिपोर्ट के आधार पर किया गया था। तेजस्वी यादव ने बैठक में संकेत दिया कि चुनाव में हार के लिए किसी एक व्यक्ति या निर्णय को जिम्मेदार ठहराना गलत है, यह पूरी पार्टी की सामूहिक हार है। हालांकि भाई वीरेंद्र वरिष्ठ नेता है और लेकिन नेतृत्व ने यह भी स्पष्ट किया कि सार्वजनिक मंचों पर पार्टी विरोधी बयानबाजी से कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरता है और जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाए। तो भाई वीरेंद्र के चापलूसों और बाहरी लोगों को तरहीज देने वाले बयान पर पार्टी ने बचाव करते हुए कहा कि सलाहकार केवल सुझाव देते हैं और अंतिम फैसला हमेशा आलाकमान यानी लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव का ही होता है। तो वहीं विपक्षी दल भाजपा ने भाई वीरेंद्र के बयान को एक ब्रह्मास्त्र की तरह इस्तेमाल किया है और इस घमासान पर पलटवार करते हुए राजद पर टिकटों की मंडी और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। भाजपा प्रवक्ता नीरज कुमार ने यह कहा, भाई वीरेंद्र जैसे अनुभवी नेता का अपनी ही पार्टी के फैसलों पर सवाल खड़ा करना
यह आरजेडी के जो आंतरिक कला है उसको उजागर करता है और यह भी दर्शाता है कि राजद ने टिकट वितरण प्रणाली में किस तरह के हथकंडे अपनाए थे। सही कार्यकर्ता को टिकट न देकर पैसे के बल पर वहां टिकट दिया था और भाई वीरेंद्र स्वयं कह रहे हैं कि इस कारण पार्टी की करारी हार हुई है। अब राजद को जवाब देना चाहिए कि वो लोग ईवीएम पर, चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा कर रहे थे, लेकिन अब उनके ही विधायक, एक अनुभवी विधायक उनकी टिकट वितरण प्रणाली पर और हार के कारण को कि भाई वीरेंद्र ने वह सच बोला है जिसे राजद के अन्य विधायक डर के मारे नहीं बोल पा रहे हैं। उन्होंने राजद को एक ऐसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बताया जहां टिकट योग्यता पर नहीं बल्कि बोली यानी बिडिंग लगाकर बेचे जाते हैं। भाजपा ने भाई वीरेंद्र के बयान का उपयोग यह साबित करने के लिए किया कि तेजस्वी यादव अब अपने ही समाज के वफादार नेताओं की बलि चढ़ा रहे हैं, तो वहीं बीजेपी ने निर्वाचन आयोग और संबंधित एजेंसियों से भाई वीरेंद्र द्वारा लगाए गए टिकट बिक्री के आरोपों की जांच करने की मांग की है ताकि चुनावी भ्रष्टाचार की परतें खुल सके। तो अब यहां देखना यह है कि भाई वीरेंद्र का यह रुख महज एक बयान है या किसी बड़ी बगावत की आहट है। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज है कि क्या तेजस्वी यादव के नए राजद मॉडल से पार्टी के पुराने वफादार खुद को अलग थलग महसूस कर रहे हैं। भाजपा प्रवक्ता नीरज कुमार ने इसे तेजस्वी यादव की टिकट वितरण प्रणाली का असली चेहरा बताया और जिससे राजद के लिए बचाव करना मुश्किल हो रहा है। तो चलिए इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं और देश दुनिया की बड़ी और अहम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए प्रीमियर न्यूज। जय हिंद, धन्यवाद।